हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ड्रेस एमडी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको साइंस क्लास 10th के चैप्टर 3 का चैप्टर ओवरव्यू कराया था, जिसमें मैंने हर टॉपिक को बताया है और हर टॉपिक को क्रमशः 1 बाय 1 करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहला टॉपिक था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी सामान्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे पास होता है सबसे पहले तत्व, यानी वे प्राकृतिक सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थों का निर्माण होता है, वो तत्व कहलाते हैं। इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमने इनको उनकी भौतिक यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, अर्थात उनकी समानताएं और असमानताओं के आधार पर तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले हैं आपके मेटल यानी धातु, दूसरे हैं नॉन मेटल्स यानी अधातु, और तीसरे हैं मेटलॉइड्स अर्थात उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, वैसे ये भी एक अलग चीज है, इनके दोनों की प्रॉपर्टियों को रखने वाली है, नहीं तो 2 ही भागों में विभाजित किया गया है और चैप्टर का नाम ही दिया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक ज्ञात धातुओं की संख्या जो आज तक अपडेट है आपकी किताबों में, वो 91 है और नॉन मेटल्स की 20 है और मेटलॉइड की है 7। लेकिन ये पुराने अपडेट के अनुसार है। आज की कंडीशंस में देखें तो इन तत्वों की संख्याओं में वृद्धि हो चुकी है। लेकिन हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है जिसमें तत्वों की विवेचना की गई है, तत्वों को रखा गया है, उसमें इनकी संख्या 91, 20 और 7 है। कुल ओवरऑल आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से 91 आपकी धातुएं हैं। अब हम आगे इनकी धातुओं की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, जो भौतिक गुणों को प्रदर्शित करती हैं, जिनसे हम पहचानते हैं कि ये तत्व धातु हैं। तो धातु आपको बताएं परिभाषा के आधार पर कि धातु वे प्राकृतिक तत्व, यौगिक या मिश्र धातु होते हैं जिन्हें जो निम्नलिखित गुणों को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1, धात्विक चमक यानी कि मेटेलिक लस्टर। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनकी सतह चमकदार होती है, अर्थात इनकी सतह पर पॉलिश करने पर भी इन्हें चमकदार बनाया जा सकता है। ये इसकी धात्विक चमक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। दूसरे पॉइंट की बात करें, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता यानी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। धातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा का चालन बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि आघात जो शब्द है, आघात का मतलब होता है चोट, चोट मारना, और वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना, अर्थात धातुओं को पीटकर उनकी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। ज्ञात जानकारी के आधार पर 0.0001 mm मोटाई की चादर सोने से बनाई जा सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। तन्यता का मतलब होता है खिंचाव से। धातुओं को यदि खींचा जाए तो इनसे बहुत लंबे पतले महीन तार खींचे जा सकते हैं। ज्ञात जानकारी के अनुसार बताएं आपको कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम गोल्ड से, सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें तन्यता का गुण किस प्रकार होता है। इसी प्रकार एक मेटल्स होती है टंगस्टन, वोल्फ्राम जिसे बोलते हैं, 74 नंबर पर आपके पीरियोडिक टेबल में आती है, जिसका प्रतीक W होता है। बेटे उसके अदृश्य तार बनाए जा सकते हैं, उसके इतने महीन तार बनाए जा सकते हैं जो हमें दिखाई भी ना दें। तो इनमें तन्यता का गुण बहुत अच्छा होता है धातुओं में। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनिता, यानी ध्वनि, साउंड। धातुओं में बहुत विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं से। आपने देखा होगा स्कूल बेल, जो स्कूल की घंटियां होती हैं, या बड़े बड़े मंदिरों के जो घंटे होते हैं, उनमें किसी धातु या लकड़ी के हथौड़ों से यदि उनको पीटा जाए तो इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात धातुओं में ध्वनिता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कठोरता, यानी हार्डनेस। मोस्टली धातुएं आपने देखी होंगी बहुत कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। लेकिन मोस्टली 90% से ऊपर धातुएं क्या हैं आपकी कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक तथा क्वथनांक। तो धातुओं में कठोरता होने के कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो बेटे मैं आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है मैंने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभी धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाना। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताई हैं ये काफी है आपके लिए। अब देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों की बात करें तो इसकी पहला जो प्रॉपर्टी है, जो वास्तविक धातु की परिभाषा को परिभाषित करती है। अधिकांश धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये आपको बड़े कमाल की चीज है, अधिकांश धातुएं इलेक्ट्रॉन से त्याग कर धनायन यानी कैटायन बनाती हैं। वास्तविक परिभाषा यही है धातु की। यदि आपसे पूछा जाए कि धातु क्या है, तो आपको वास्तव में ये बताना है कि धातु वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके धनायन बनाते हैं, यानी कैटायन्स बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। परिभाषा का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद ना हो, परिभाषा उसे कहते हैं। तो बेटे धातुएं क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स त्यागती हैं और धनायन बनाती हैं, धातु कहलाती हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक परमाणु है और सोडियम एक परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन्स को त्याग किया है। एक इलेक्ट्रॉन्स निकलने के कारण इसके ऊपर धन का चायन आ गया, अर्थात ये धातु है। लेकिन अपवाद के विषय में हाइड्रोजन को भी मान लेते हैं। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके धनायन बनाता है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टियों को शो नहीं करता, इसलिए हाइड्रोजन धातु नहीं है। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन भी धनायन बनाता है। अब बात करते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया। अब बेटे देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रियाएं करती हैं और क्या प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जब धातुओं का दहन किया जाता है या धातुएं वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी मेटल्स है और मेटल का क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, यानी या तो दहन किया गया या वातावरणीय ऑक्सीजन से इसने क्रिया की
वातावरणीय ऑक्सीजन से इन्होंने क्रिया की तो यहाँ पर ये क्या बना देती है, धातु ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है, धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करना है तो इन्हें 2 कर दो और यहाँ पर भी 2 कर दो, तो ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। यानी कहने का मतलब है हमने धातु ली थी प्लस ऑक्सीजन लिया और रिएक्ट कराया, क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट विद वाटर, यानी जल के साथ क्रिया करके किस प्रकार का व्यवहार करती हैं धातुएं। तो ये देखिए, जल से क्रिया, जल से क्रिया, रिएक्ट विद वाटर। धातुएं जल के साथ क्रिया करके भिन्न प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि जो धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो अलग अलग होती है। कुछ धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होती हैं, कुछ बहुत कम क्रियाशील होती हैं। तो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इस प्रकार ये अलग अलग अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं और मेन प्रोडक्ट के रूप में या तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ज्यादातर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जो क्षारीय धातु जो प्रबल धातुएं हुआ करती हैं। तो देखते हैं हम, जैसे हमारे पास है कोई क्षारीय धातु, मान लो Na है, सोडियम धातु है, और सोडियम धातु की हमने जल से क्रिया करा दी। तो जल से क्रिया कराएंगे तो ये सोडियम धातु क्या बना देती है, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रही है। क्या बना रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और प्लस में हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, रिलीज करती है। यानी धातुओं की क्रिया जल से जब हम करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, निकालती हैं। बैलेंस करना है आपको, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, ये ले लो 2, ठीक है, 2 ले लिए, ये भी ले लो 2 और यहाँ पर भी कर दो 2, हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं। अन्य की बात करें, जैसे कैल्शियम ले लें, Ca, इसकी क्रिया जल के साथ कराएं तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या निकालेगा, जल H2O। बैलेंस करना है तो ये आपका ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, बाकी बैलेंस रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो धातुएं जल के साथ क्रियाएं करके क्या निकालती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं और क्या मेन प्रोडक्ट देती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं की जो क्रियाएं होती हैं, यदि तनु अम्लों के साथ क्रियाएं हों, कह सकते हैं रिएक्ट विद एसिड। धातुओं की अम्लों से क्रिया, तनु अम्लों से क्रिया, तनु अम्लों से क्रिया। आप जानते हैं अम्ल क्या होते हैं, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेकंड चैप्टर अभी इससे पहले वाला ही किया था, 2 दिन पहले समाप्त किया है, अम्ल, क्षार और लवण में। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अम्ल क्या होते हैं। और अम्लों की क्रिया जब धातुओं के साथ करते हैं तो धातुएं क्या करती हैं, उनके आयन को अपने साथ रिएक्ट करके और उससे लगे हुए धनायन को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। अर्थात धातुएं अम्लों के साथ क्रियाएं करके लवण का निर्माण करती हैं। देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई धातु है, जैसे Fe धातु है, और Fe धातु की क्रिया हम किससे साथ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं Fe धातु की क्रिया H2SO4 के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करोगे जब लोह धातु की, आयरन की, तो ये होगा क्या कि जो लोह धातु जो होती है तो इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके ये हाइड्रोजन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी और क्या बना देगी, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बना देगी, प्लस क्या निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी।
तो ये जो बना है ये बेटे आपका फेरस क्या है, एक लवण है। क्या है, लवण है। तो इस प्रकार धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बना देती हैं, लवण बना देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं की हाइड्रोजन के साथ क्रिया, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। धातुओं की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया। अब आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन से बड़े कमाल की चीज है। दुनिया का आवर्तसारी का सबसे उद्यमी बदमाश हिंड्रेंस एलिमेंट माना गया हाइड्रोजन को, क्योंकि इसके आवारापन की कोई पता नहीं है ये कितना कर जाए। तो ये धातुओं से अभिक्रियाएं करके धातु हाइड्राइड बनाएगा और कुछ ही धातुओं से क्रिया करेगा, यानी जो बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके ही साथ रिएक्शन करता है, बाकी धातुओं को घास नहीं डालता है। तो आप लिख सकते हो कि सक्रिय धातुओं के साथ, क्रियाशील धातुओं के साथ हाइड्रोजन क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाता है। जैसे जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अर्थात सक्रिय यानी क्रियाशील धातुओं के साथ, क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, ये धातु हाइड्राइड बनाता है। जैसे Na+H2 तो क्या बना देगा, NaH, क्या बना देगा, NaH, धातु हाइड्राइड बना देगा। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम से KH बनाएगा, लेकिन इस क्रियाशील धातुओं के साथ ही इस प्रकार की रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, बाकियों के साथ रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता है। तो मैं बड़े चैप्टर को बड़े आसानी से, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हुए, बड़े आपके सिलेबस के आधार पर, हाई स्कूल सिलेबस के आधार पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखते रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो। अब